हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करेंगे यूज सर्च पैरम हुक की। यूज सर्च पैरम हुक जो है ना, एक रिएक्ट राउटर का हुक है। ये यूआरएल के क्वेरी पैरामीटर को रीड कर सकता है और उनको सेट भी कर सकता है। क्वेरी पैरामीटर को क्वेरी पैरम्स भी कह सकते हैं। क्वेरी पैरम्स क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं क्वेरी पैरम्स। तो यूआरएल में जो भी क्वेरी पैरम्स होंगे ये इसको रीड कर सकता है और ये इसको सेट भी कर सकता है। इसका मेन फीचर क्या है? इसको रीड करना और इसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना। जो लास्ट लेक्चर में यूज लोकेशन हुक पढ़ाया था उसी के बाद ही हम यूज सर्च पैरम को भी कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या करा है मैंने, एक प्रोडक्ट करके एक नया पाथ कर लिया। प्रोडक्ट करके इसमें एक प्रोडक्ट में नॉर्मल H1 टैग में प्रोडक्ट पेज लिख दिया है। सिंपल इतना लिख दिया है और होम पेज में जाके एक प्रोडक्ट का यूआरएल लगा दिया। देखो प्रोडक्ट का यूआरएल से मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ये कैटेगरी इज इक्वल टू लैपटॉप है और शॉर्ट इज इक्वल टू प्राइस है। तो ये दो चीज जो है ना, ये ही है क्वेरी पैरम्स। इन क्वेरी पैरम्स को ही ये रीड कर सकता है इजिली। देखो ये दो क्वेरी पैरम्स है, एंड ऑपरेटर नहीं गिना जाता, क्वेश्चन मार्क के बाद ये दो पैरम्स है। इन पैरम्स को ही रीड करेंगे। तो आप कहोगे जो इससे पहला भी लेक्चर था जिसमें आपने ये सिखाया था यूज लोकेशन, उसमें भी तो हम सर्च से पैरम्स उठा सकते थे। देखो उसमें हम पूरा पूरा यूआरएल के पैरम्स उठा सकते थे। देखो वो देता था पूरा का पूरा इतना एक साथ। ये आपको प्रॉपर देगा। लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप का देगा, प्राइस चाहिए तो सिंपल प्राइस का देगा। उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी। उसमें फिर स्ट्रिंग को ब्रेक करके फिर आप ऐसे करके निकालते तो वो लॉन्ग प्रोसेस था। जब हमारे पास यूज सर्च पैरम हुक है तो उसका यूज करके हम जो भी प्रोडक्ट चाहिए, ये बेसिकली शॉर्टिंग के लिए और इस तरह चीजों के लिए, प्राइस को शॉर्ट करने के लिए या फिर नेम से शॉर्ट करने के लिए इस तरह से ज्यादा काम आता है। तो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट पेज नॉर्मल बना रखा है, हम प्रोडक्ट पेज को अपडेट करके मैं आपको सब चीज सिखाता हूँ ये कैसे कैसे वर्क करता है। ये समझ लो ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं कॉन्स्ट लिख देता हूँ। कॉन्स्ट के अंदर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सर्च पैरम्स और सेट सर्च पैरम। इसको फिर ये है हमारा प्रॉपर हुक यूज सर्च पैरम्स। यूज सर्च पैरम एक हुक है तो ये रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट होना चाहिए। इसके अंदर देखो ये तो आइटम्स हैं और ये समझ लो ये सेट आइटम्स हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कैटेगरी बना लेता हूँ और एक शॉर्ट बना लेता हूँ। दो करके मैंने एक वेरिएबल बना ली कैटेगरी। सर्च पैरम से मैंने कैटेगरी उठाई और सर्च पैरम से मैंने शॉर्ट उठाया। देखो हमारे सर्च पैरम से देखो एक कैटेगरी थी यहाँ पे और एक सर्च पैरम में शॉर्ट था। कैटेगरी में लैपटॉप था, शॉर्ट में प्राइस था। ये दोनों मैंने अलग अलग वेरिएबल में उठा लिए। डॉट गेट मेथड से आप कैटेगरी उठा सकते हो। सर्च पैरम की ही प्रॉपर्टी होती है सर्च पैरम डॉट गेट। सर्च पैरम डॉट गेट से आप शॉर्ट उठा सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट पेज है नॉर्मल। और इसके बाद में पी टैग से मैं कैटेगरी दिखा देता हूँ आपको और शॉर्ट से मैं शॉर्ट दिखा देता हूँ कि ये कैसे कैसे आपको दिख रहे हैं अभी के लिए। अब जाते हैं अपने पेज पे और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ मैं। जैसे प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ, देखो कैटेगरी में दिखा दिया इसने लैपटॉप, शॉर्ट में दिखा दिया प्राइस। देखो क्वेश्चन मार्क के बाद कैटेगरी इजिकल टू लैपटॉप है और शॉर्ट इजिकल टू प्राइस है। तो ये दो क्वेरी पैरम्स हैं जिसको ये रीड कर सकता है। किससे? सर्च पैरम डॉट गेट से रीड करके इसने कैटेगरी दिखा दी। कैटेगरी हमारे पास लैपटॉप है, शॉर्ट हमारे पास प्राइस है। तो ये दोनों चीज मैंने उठाई और यहाँ पे हमने आपको डिस्प्ले कर दी। अब तो ये काम रहा डिस्प्ले करने का। अब मैं करता हूँ, देखो सेट सर्च पैरम क्या काम करता है। अब क्या करता हूँ, मैं एक बटन बना लेता हूँ। पहले बटन बनाया, सिंपल बटन में लिख देता हूँ चेंज फिल्टर और यहाँ पे लिख देते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, हैंडल फिल्टर चेंज। ठीक है, हैंडल फिल्टर चेंज सेव करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, कॉन्स्ट करके हैंडल फिल्टर चेंज बनाते हैं। इसके अंदर ही अब मैं लिखता हूँ, देखो सेट सर्च पैरम मैंने उठाया यहाँ से और कैटेगरी में मोबाइल कर दिया। पहले कैटेगरी में क्या था, देखो कैटेगरी में था हमारा लैपटॉप, शॉर्ट में था प्राइस। तो अब क्या करता हूँ, कैटेगरी चेंज करके मैं मोबाइल कर देता हूँ और शॉर्ट चेंज करके या रेटिंग कर देता हूँ, सिंपल रेटिंग लिख देता हूँ। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इनिशियल पेज पे जाते हैं। सबसे पहले इनिशियल पेज पे जाने के बाद प्रोडक्ट पेज पे गए। देखो कैटेगरी में लैपटॉप दिख रहा है, शॉर्ट में प्राइस दिख रहा है। यूआरएल में भी देखो कैटेगरी में लैपटॉप दिख रहा है, शॉर्ट में प्राइस दिख रहा है। जैसे कि मैं चेंज फिल्टर करता हूँ, कैटेगरी में मोबाइल हो जाता है, शॉर्ट में रेटिंग हो जाता है और यूआरएल भी अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो यूज पैरम का यूज करके हम जैसे कि फिल्टर लगाते हैं, शॉपिंग साइट पे फिल्टर लगाते हैं, रेटिंग का फिल्टर लगाते हैं, प्राइस का फिल्टर लगाते हैं। इन सब चीज के लिए यूज सर्च पैरम बहुत यूजफुल है। तो मीनवाइल आपको समझ आ गया होगा यूज सर्च पैरम को कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा भी लग रहा है। यूज पैरम्स हुक भी मैंने एक बार पढ़ाया था आपको 2-3 लेक्चर पहले, यूज पैरम्स हुक। तो उसको क्यों यूज नहीं कर सकते, इसको क्यों यूज कर रहे हैं? देखो यूज पैरम हुक में क्या था, यूजर
कोलन आईडी था वो एक मैंडेटरी फील्ड था, और यूज सर्च पैरम जो बनता है क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू पेयर, ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ये एक ऑप्शनल फील्ड है जो आप फिल्टर के लिए यूज करते हो, सर्च के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए पाथ पैरम्स, जो पाथ पैरम्स था वो एक डिफरेंट चीज होती है और क्वेरी पैरम्स एक डिफरेंट चीज होती है। ये क्वेरी पैरम्स की बात कर रहे हैं, और जो यूज पैरम्स में हमने पाथ पैरम्स का यूज कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।